So we'll continue with the exercise of geometry. Question is, triangle ABC is such that AB is 9 and AC is 4. तो देखिए अगर कोई ट्राइंगल है, this is the triangle ABC, AC is 4, AB is 9. तो BC क्या हो सकता है? तो BC कितना होगा? 13 से छोटा एंड 5 से बड़ा, राइट? तो ऑप्शंस में क्या मैच कर रहा है? इट विल बी ग्रेटर देन 5. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, Krishna, वो I will greater share the link today only. देखिए, मैम वो greater than 5 होगा. yes, greater than 5 होगा ना बच्चे. 9 minus 4 कितना होता है? 5. दोनों के डिफरेंस 5. से बड़ी होती है थर्ड साइड और दोनों के सम से छोटी होती है. Okay. देखिए, P and Q are the midpoints of sides CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C. देखिए ये हम right angle triangle एक बना लेते हैं, right angle at C. तो आपको क्या बोला गया है? P and Q are the midpoints of CA and CB. CA और CB का ही हमने midpoints ले लिए. CA का midpoint है P और इसका है Q. तो आपको ये बोला गया ऐसे AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. ये फिगर आपको याद रखनी है और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है? 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स AB स्क्वायर होता है. टेक द स्नैपशॉट एवरीबॉडी फास्ट. दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला. यू डोंट हैव टू प्रूव दिस. आपको ये प्रूव नहीं करना है, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि अगर P एंड Q मिड पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर और बेस के, और आप AP AQ A को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, B को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है. ये आपको याद रखना है डायरेक्टली. Excuse me, ma'am. यस नीति. मैम यहाँ पे हमेशा इसका 5AB स्क्वायर ही रहेगा. बिल्कुल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे. ओके मैम. मैम फॉर्मूला कर दो प्लीज. बच्चे ये फॉर्मूला लिखा है, देखो मैंने 4 टाइम्स AQ स्क्वायर. AQ क्या है? A को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, B को उसके ऑपोजिट साइड P से ज्वाइन किया है मिड पॉइंट से. AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स हाइपोटेन्यूज जो है था हमारे ट्रायंगल का AB, उसके इक्वल होता है 5 टाइम्स AB स्क्वायर. ओके मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure angle B equal to C equal to 55 डिग्री. देखिए ये भी 55 है, ये भी 55 है, राइट? अगर ये दोनों 55 है तो ये कितना होगा? ये 70 होगा, राइट? मैम फिर हम उसे प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करना है. इट इज गिवन और इधर यू हैव टू फाइंड आउट. डी आपको 25 दिया गया है, ये 55 है तो ये कितना होगा? 125. यस मैम. और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, राइट? अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जितना बड़ा एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड बड़ी होती है, राइट? अब हमें किसको कंपेयर करना है? BC को AC से कंपेयर करना है. BC को AC से कंपेयर करना है, तो BC विल बी ग्रेटर देन AC क्योंकि BC के ऑपोजिट एंगल बड़ा है. यस मैम. तो मैम BC लेकिन वो 125 डिग्री कैसे आ गया? 180 माइनस 55 लीनियर पेयर बन रहा है स्ट्रेट एंगल. मैम किसी माइनस करे 180 माइनस 55 बच्चे, ये लीनियर पेयर बन रहा था ना, देखो आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा था. यस मैम. तो हमारा BC ग्रेटर देन CA हो गया, राइट? अब आपको किसको कंपेयर करना है? CA और CD को. CA को और CD को. तो CA और CD में से कौन सी साइड बड़ी होगी? CD और CA? दिस साइड एंड दिस साइड, इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी होगी बच्चे? किसका ऑपोजिट एंगल बड़ा है? CD का ऑपोजिट एंगल बड़ा है, तो CD विल बी ग्रेटर देन CA.
Is it clear everybody? Yes, ma'am. Clear. एक्सक्यूज मी मैंने मैम आपको बताया था जिस Yes, साइड ma'am, के clear. ऑपोजिट जिसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है वही साइड बड़ी होती है। तो CD का ऑपोजिट एंगल कितना था 30, CA का ऑपोजिट 30. एंगल कितना था 25। तो कौन सी साइड बड़ी होगी? CD बड़ी होगी। यस मैम। यस कृष्णम। मैम ये 70 और 30 वालों मैम एक बार आप बता सकते हो मैम ये 70 बच्चे 30 एंगल कैसे सम है? प्रॉपर्टी यूज की है दोनों ट्रायंगल्स में। 55 55 110 होता है, 180 माइनस 110 70। और यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया 180 माइनस 55 125। ये आपको 25 दिया गया था, फिर से दूसरे वाले ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई 125 प्लस 25 150। और 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 ही बचेगा तीसरा एंगल। Yes, ma'am. ओके मैम। देखिए इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ये जो आपका ऐसे ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल की वर्टिसेस से जो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट होता है वो क्या होता है? सर्कम सर्कल का सेंटर। सर्कम Ma'am, सर्कल sir. हमारा ऐसे ही बनता है, राइट? और इन सर्कल Yes, हमारा कैसे circum. बनता है? ऐसे बनता है। तो अगर आपको पूछा गया है वर्टिसेस से जो इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो क्या होगा? सर्कम रेडियस होगा। तो वो क्या होता है? सर्कम सेंटर, राइट? लेंथ कितनी होगी उसकी? सर्कम रेडियस। और अगर आपको पूछा जाए कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? आपका इन सेंटर होता है। Ma'am, your Because voice is not clear. बच्चे Your voice is not coming. इज इट ऑडिबल नाउ? Yes. Yes, मैम ma'am. No, it is audible. देखिए Ma'am, your voice is coming not clear. मैं बोल रही हूँ बच्चे, ये सर्कम सर्कल बनता है हमारा ऐसे। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो तीनों वर्टिसेस को Ma'am. टच करता है और इक्वल डिस्टेंस पे तीनों वर्टिसेस से क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है, उस सर्कल का सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज two medians AD and BE of triangle intersected G at right angles। देखिए AD एंड BE दो मीडियंस हैं। मीडियंस क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक पार्ट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट इज AD एंड BE। तो हम ये ले लेते हैं, दिस इज द सेंट्रॉइड BE। ठीक है, ये C है आपका। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। इफ AD इज गिवन एज 9, अगर ये पूरी 9, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी सेंट्रॉइड की, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, राइट? तो ये टोटल तो है हमारा मीडियन 9 है। तो अगर आप इसको 2:1 रेशियो निकालोगे तो दैट मीन्स AG इज टू GD आपका 2:1 रेशियो है। तो AG कितना हो जाएगा? 6, GD कितना हो जाएगा? 3। रेशियो से आप निकाल सकते हो, दोनों का सम आपको 9 दिया गया था। अब आपको पता है दिस इज 3, तो आपको किसकी लेंथ निकालनी है? BD की लेंथ निकालनी है, राइट? तो यू हैव गॉट दिस पार्ट 1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अब आप ऐसे ही BE के केस में कितना टोटल दिया गया? 6 दिया गया। तो दैट मीन्स BG इज टू GE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2:1 रेशियो है वो भी, तो 4 एंड 2 आ जाएंगे। BG विल बी इक्वल टू 4। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली साइड और ये राइट एंगल पे कट कर रहे थे, तो BD कितना होगा? BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। मैम Ma'am, प्लीज 6. एक्सप्लेन। Ma'am, can you 6. repeat the question again? Ma'am, Can you repeat explain this again. question again? Ma'am, your voice is एक not. बार आप बता बच्चे दीजिए। सुनिए, Your voice is not coming. एवरीबॉडी लिसन। आपको AD और BE दो मीडियंस की लेंथ दी गई है, ADB और BEB, राइट? और आपको पता है मीडियन क्या, सेंट्रॉइड क्या करता है? 2:1 रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है। तो हम उसके 2:1 रेशियो निकाल सकते हैं। इसका 2:1 रेशियो का मतलब क्या है? AG इज टू GD। और BE के 2:1 रेशियो का मतलब क्या है? BG इज टू GE। तो हमने उन दोनों की चारों नंबर्स की वैल्यू निकाल ली। BG कितना है, GE कितना है, AG कितना है और GD कितना है। अब हमें क्या चाहिए? दिस इज बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज हमें बोला गया है कि वो इंटरसेक्ट G पे करते हैं राइट एंगल। तो ये छोटा BGD
इन ट्रायंगल BGD, तो ये BD स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, और वहां से आप BD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। यस कृष्णम। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल B एंड यस। मैम मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया वेदांत आपको इसमें? रेशियो मैम, चैप्टर मैंने आपको कराया है पहले से। मैंने रेशियो चैप्टर बताया है ना। तो अगर आपको दो चीजों का रेशियो दिया गया है और उनका सम दिया गया है तो आप नंबर्स निकाल सकते हो। Can you repeat again, please? मैम I can't No, understand. नो आई एम सॉरी बच्चे, जो चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, जब आप उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं याद रखोगे तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। मैं हर चैप्टर में कराते कराते पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो नहीं रिपीट करूंगी। एंगल बी और सी आपको दिए गए हैं एक ट्रायंगल में। दिस इज योर ट्रायंगल ABC। एंगल बी इज 60, एंगल सी इज 40। देखिए, इसका भी आपको स्नैपशॉट लेना है, जो मैं फॉर्मूला और ट्रिक बता रही हूँ अभी आपको। अब आपको क्या बोला गया? AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। BAC एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो दैट मीन्स ये ऐसे होगा AD। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और AE एक लाइन है जो ऐसे परपेंडिकुलर है BC पे, राइट। अब आपको बताना कौन सा एंगल है? ये वाला EAD, ये वाला एंगल आपको बताना है। ओके, तो इस केस में एंगल EAD जो होता है वो होता है हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। डायरेक्टली आपको ये अप्लाई करनी है चीज। एक आपको एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, एक परपेंडिकुलर दिया गया है, और ऐसे दो एंगल्स दिए गए हैं B और C, और आपको EAD एंगल निकालना है। तो इट विल बी हाफ ऑफ B माइनस C। तो B कितना है? 60, C कितना है? 40। तो हाफ ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम, फुल्ली क्लियर। ओके, टेक द स्नैपशॉट फास्ट एवरीबॉडी। Ma'am, please repeat it again. Ma'am, your voice is breaking again and बच्चे, again. मैंने सिर्फ फॉर्मूला No, ma'am, बताया आपकी है कि voice अगर clear AD है। इज वेरी वेरी मैम क्लियर थी आपकी वॉइस इस बार। बच्चे, आप लोगों के नेटवर्क इशू है उसमें। AD आपको एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, AE आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, और उन दोनों के बीच का जब आपको एंगल निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू BC आपको दिया गया है। एंगल BAC इज गिवन एज 15। ये वाला एंगल है 15। AB आपको 10 दिया गया। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा, राइट। 15 प्लस 15 30। हु इज अनम्यूटेड? AB इक्वल टू BC आपको दिया गया है। AB इक्वल टू BC एंगल BAC, ये वाला एंगल आपको 15 दिया गया है, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी 15 होगा। 15 प्लस 15 30 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और ये वाला 30 हो जाएगा, राइट। अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हमने सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, राइट। इज इट क्लियर? एंगल्स क्लियर हो गए बच्चे सबको? Yes or no? मैम नाउ आवाज ही नहीं आ रही। बीच में से मैम अभी कैन आ यू रही है? एक्सप्लेन? यस मैम, अब आ रही है। तो मैंने सब एंगल्स, आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। यस सब निकाल लेंगे। देखिए, अब मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, 30 60 90 ट्रायंगल, राइट।
जिसमें मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाली साइड √3 होती है, 30 के ऑपोजिट 1 होती है और हाइपोटेन्यूज 2 होता है। यही बताया था मैंने आपको 30, 60, 90 ट्रायंगल में। Yes, अब ma'am. यहाँ पे ये आपको, तो ये वाली साइड √3 होगी, ये वाली x होगी, राइट। और ये आपको 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो 2 की वैल्यू 10 है अगर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो ये 1 था आपका, इट विल बी इक्वल टू 5। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितनी 5√3 हो जाएगी। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू AD। और ये आपको कितना AB दिया गया था, और DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 आ जाएगी। और BC भी कितना था, AB के इक्वल 10 था। तो आपका डायरेक्टली DC कितना आ जाएगा, 10 + 5√3। AD आपको पता है 5 है। तो आप इन एक बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों का निकाल के माइनस कर सकते हो। तो आपके पास ABC का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल ABC का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूलाज दोनों माइनस कर सकते हो, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Explain again. बच्चे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के आप माइनस कर सकते हो। एरिया कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes. Yes, ma'am. ये तो easy है. बहुत इजी है। यू विल डू दिस Yes, ma'am. एंड योर आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, ma'am. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।